सर, शहीद चंदन के पैतृक गांव आप आए हुए हैं। बिहार सरकार का जो है एक भी ट्वीट नहीं आया, जैसा कि घर का स्थिति आप देखें, आपकी तरफ से क्या कुछ मदद किया जाएगा? देखिए, हमारी मदद की सीमाएं हैं, पर बिहार सरकार की कोई सीमा नहीं है। हमारे प्रदेश से एक जवान देश की सुरक्षा के लिए शहीद होता है और उसके बाद उस जवान के बारे में हमारे प्रदेश की सरकार के द्वारा दो शब्द नहीं कहे जाते। ये यकीनन न सिर्फ मनोबल को कमज़ोर करता है, बल्कि आपकी सोच को भी दर्शाता है उन जवानों के प्रति, उन सैनिकों के प्रति जो अपना पूरा जीवन और अपना सर्वोच्च निछावर करते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, ताकि हम लोग चैन की नींद सो सकें। मेरे मुख्यमंत्री सुरक्षित हैं, क्योंकि सरहद पर जवान मौजूद हैं। ऐसे में जब आप ही के प्रदेश का एक जवान शहीद होता है, ना आप आना ज़रूरी समझते हैं, ना उनके बारे में कुछ कहना ज़रूरी समझते हैं। और तो और एक शहीद जवान का परिवार किन परिस्थितियों में रह रहा है, अगर वो आते देखते तो संभवतः उनको समझ में आता कि एक जीवन को इतने कष्ट, इतनी पीड़ा में गुजारना कितना कठिन है। सर्द के समय में एक टिन की छत, मेरे मुख्यमंत्री अगर अपने राजमहल से बाहर निकलते तो शायद उनको समझ में आता कि इस सर्दी के मौसम में टिन की छत के नीचे रहना कितना कठिन होता है, कितना मुश्किल होता है। बहरहाल स्थानीय प्रशासन से अभी मैंने बातचीत की, उनसे मैंने आग्रह किया कि अगर संभव हो तो प्राथमिकता में कम से कम इसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसको लिया जाए और घर को जल्द से जल्द पक्का बनाया जाए। डीएम साहब ने कोई बहुत ज़्यादा आश्वासन नहीं दी, वो योजनाओं का बहाना बना रहे थे कि ऐसी कोई योजना नहीं। अगर एक शहीद के लिए भी आपको योजनाओं का ही इस्तेमाल करना हो तो ऐसे में जवान ने तो नहीं देखा था ना आपकी सुरक्षा के लिए कि मैं किस योजना के तहत शरद पर जाऊं या ना जाऊं। उसके लिए, उसके परिवार के लिए, उसके जाने के बाद इस तरीके के तर्क देना मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल राज्य सरकार से संपर्क साध कर मैं पुनः प्रयास करूंगा, अपनी तरफ से जितना बन पड़ेगा, आर्थिक हो या इस तरीके की घर के निर्माण को लेकर हर संभव मदद मैंने की भी है, आगे भी मैं करूंगा पार्टी की तरफ से। जैसा मैंने कहा, मेरी सीमाएं, राज्य सरकार चाहे तो बहुत सी चीज़ों को तत्काल प्रभाव से कर सकती है, पर वो नीयत इस सरकार की नहीं है। योगी की सरकार देखा गया सर कि यूपी में या फिर उत्तराखंड में जो है आर्थिक मदद भी किया गया, उनके नाम से रोड भी किया गया, शहीद के नाम से नौकरी दिया गया। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल ये होना चाहिए और ये एहसान नहीं है किसी पर। वो इस सम्मान के हकदार हैं जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपना सर्वोच्च हम लोगों के लिए निछावर किया। कम से कम उनके जाने के बाद हम इतना तो कर ही सकते हैं। आज उनके बुजुर्ग पिताजी हैं, कम से कम हम लोग इतना तो कर सकते हैं कि इस उम्र में इनको अब आगे किसी तरीके का कोई कष्ट ना हो, कोई कठिनाई ना हो, उसकी व्यवस्था कम से कम सरकार कर सके। उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, कई और सरकारें हैं जो ऐसा करती हैं, कई और ऐसे राज्य हैं जहाँ के मुख्यमंत्री इन बातों की चिंता करते हैं। और अफसोस यही है कि मेरे मुख्यमंत्री की चिंताएं अलग हैं, अपनी महत्वाकांक्षाएं अलग हैं, पर बिहार से कोई शहीद हो जाए ये लेकर उनकी प्राथमिकता में भी नहीं है। युवाओं के चहेते हैं चिराग पासवान, इतना लेट कैसे हो गया? हमारी पार्टी की तरफ से जिस दिन ये जानकारी मिली, ना सिर्फ मैं परिवार के संपर्क में था, उनके भाई से मेरी बातचीत हुई, तो उस दिन भी कुछ और भी कठिनाइयाँ परिवार के सामने आ रही थी। उसको भी जितना हो सका मैंने हल करने का प्रयास किया, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से बातचीत करके। बहरहाल मेरा प्रयास कभी भी आकर सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराना नहीं है। कई ऐसे कार्य हैं जो आप पर्दे के पीछे रहकर भी आप परिवार को मदद पहुंचा सकते हैं, जो इस प्रकरण में भी मैंने करने का प्रयास किया। शहीद चंदन के पैतृक गांव आज चिराग पासवान जी आए हुए थे और आप वायुसेना के नगर अध्यक्ष हैं लोजपा के, क्या कहिएगा? बोल रहे हैं कि अभी हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी युवा के चेहता आए और आर्थिक मदद दिए, वो जो भी दिए गुप्त दान दिए, और डीएम साहब को फ़ोन भी किए अपने वहाँ से कि इनका घर के लिए जो भी विधि व्यवस्था है घर इनका बनाया जाए, और जहाँ भी आर्थिक मदद की ज़रूरत होगा वहाँ खड़ा रहने का वो आश्वासन दिए। क्या नाम है आपका? आशीष रंजन उर्फ गुंजन सिंह, नगर अध्यक्ष वार्षलीगंज रामविलास पासवान।